Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is शिखा पुरी और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमारा कौन सा एक्ट है, क्या करने जा रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा, हमारी सीरीज चली ही हुई है MCQ सेशन की, तो ये तो पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है. आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. फर्स्ट लेट मी चेक, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is चल गया बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है. ऑडिबल और आपको दिख भी रहा है, विजिबल भी है. तो लेक्चर स्टार्ट करें क्या. फर्स्ट हम पहले तो आपको लॉ ऑफ टॉट्स के बारे में ना पता होना चाहिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ टॉट्स. अब पहले क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, दो क्वेश्चन पहले माइंड में आना चाहिए कि फर्स्ट जब भी हम किसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है, मतलब प्रॉपर एक्ट का नाम होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, राइट टू प्रोटेक्शन मतलब RTI सॉरी हमारा एक्ट है. एवरी मतलब जो भी हम पढ़ते हैं लॉ में हमारे सारे के सारे एक्ट है, बट टॉट्स एक्ट क्यों नहीं है. राइट टू प्रोटेक्शन नहीं है वो, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन. सॉरी माय बैड, माय मिस्टेक. ठीक है. तो अब बताइए, देखिए सारे के सारे हमने एक्ट्स पढ़े होते हैं, बट ये है लॉ ऑफ टॉट्स, लेकिन पढ़ना भी है. तो ये क्या सिनेरियो क्या बन जाता है इसका, तो इसका आंसर ये आ जाता है कि देखिए लॉ ऑफ टॉट्स ना इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है. इंडिया में इसके लिए कोई एक्ट, पर्टिकुलरली कोई एक्ट नहीं दिया गया. ठीक है. इंडिया में और सारी चीजों के लिए एक्ट दे दिया, लेकिन टॉट्स के लिए एक पर्टिकुलरली कोई एक्ट नहीं बनाया गया. तो ये एक जनरल प्रिंसिपल्स की ही बात करता है. यहाँ पे एक प्रिंसिपल, जो भी लॉ ऑफ टॉट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वही यहाँ पर चलते हैं. तो कोई भी झगड़ा अगर इसके अकॉर्डिंगली हो जाता है तो वो सीधे के सीधे कोर्ट में चलेगा. ठीक है. सैम हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज बहुत दिनों के बाद सैम आए हैं. हेलो सैम, कैसे हो आप. ठीक है. तो भाई क्या होगा, गुड आफ्टरनून. और तो टॉट्स एक लॉ है जिसके प्रिंसिपल्स इंडिया में एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंगली, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली काम होता है, लेकिन कोई एक्ट, पर्टिकुलरली एक्ट इंडिया में नहीं दिया. क्लियर कि लॉ क्यों है और एक्ट क्यों नहीं है. अब व्हाट इज टॉट्स, इसका मतलब क्या है. लॉ ऑफ टॉट्स में व्हाट इज टॉट, टॉट का मतलब कुछ भी रॉन्ग. ठीक है. और अगर हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली देखें तो क्या होता है, सिविल रॉन्ग. जो भी सिविल रॉन्ग होगा, जो भी क्या होगा, सिविल रॉन्ग होगा, वो हमारा क्या होगा, टॉट होगा. ठीक है. समझ में आ गई इतनी सी बात, आ गई क्या. तो अब देखिए लेटिन की टर्म में टॉर्टम, लेटिन की टर्म में टॉर्टम होता है. और अगर हम ये टॉट वर्ड देखें, ये पता कहां से आया, ये फ्रेंच से आया, फ्रेंच वर्ड है ये, फ्रांस से आया. इट इज अ फ्रेंच वर्ड, दैट इज टॉट. और मतलब क्या है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो व्हाट इज इट, इट इज अ सिविल रॉन्ग. एग्जाम्पल देखें क्या, व्हाट इज सिविल रॉन्ग. अभी दो टाइप के रॉन्ग्स हैं ऑब्वियसली, एक सिविल रॉन्ग, एक क्रिमिनल रॉन्ग. ठीक है. तो ऑब्वियसली क्रिमिनल रॉन्ग तो हमको पता है, हमने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा है कि क्रिमिनल रॉन्ग होता है. व्हाट इज सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग क्या होता है. अब आप एक पार्क में चल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, आप घूम रहे हैं पार्क में और आपके पड़ोसी भी साथ में घूम रहे हैं. अब उनके पास एक पेट है, कोई डॉग है, उनका डॉग है और वो पेट है, और उसने आपको काट लिया, उनके कुत्ते ने आपको काट लिया. अब क्या होगा, दिस इज अ सिविल रॉन्ग. ठीक है. इसमें कोई इंटेंशन नहीं था आपके पड़ोसी का, लेकिन क्या हो गया, उनके कुत्ते ने काट लिया, लेकिन आपको तो डैमेज हुआ ना, आपको तो नुकसान हुआ ना, और आपका राइट भी यहां पर इन्फ्रिंज हुआ है. ठीक है. तो आपका देखिए राइट भी इन्फ्रिंज हुआ. आपका राइट क्या था कि आपको, आपका राइट ये है कि आप पार्क में अच्छे से घूम सकते हैं. ठीक है. आपका ये राइट इन्फ्रिंज हुआ जब कुत्ते ने आपको काटा और नुकसान हुआ, आपकी इंजरी हुई है. ठीक है. तो ये भी हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ, ये इंटेंशन पड़ोसी का नहीं था. अब आप सिविल कुत्ते को तो नहीं बोलेंगे ना कि तूने मेरा राइट इन्फ्रिंज किया है तूने. अब इस आपके डैमेजेस कौन, ये रिकवर कौन करेगा, ये पड़ोसी करेगा. ठीक है. तो ये सारे का सारे क्या है, एक सिविल रॉन्ग है. ये एक सिविल रॉन्ग की जो थी एक एग्जाम्पल है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो ये मुझे पता है कि जब हम स्टूडेंट्स होते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हम सब इमेजिन करते थे कि अगर स्कूल की बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा, अगर ये फैन गिर गया तो क्या होगा. ठीक है. हमेशा ये आई थिंक कि सब स्टूडेंट्स ने ये इमेजिन किया होता है कि अगर हम जिस क्लास में बैठे हैं इसका फैन गिर गया तो क्या हो जाएगा, अगर बिल्डिंग गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा. तो मान लो, आज मान ही लो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होता है. ठीक है. अगर मान लो वो स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती जो आपने सोची थी, या फिर वो फैन क्लासरूम का गिर जाता तो क्या होता. तो डैमेजेस किसको पे करने पड़ते, तो डैमेजेस स्कूल को पे करने पड़ते.
ठीक है, हुआ है गलती से, लेकिन ड्यूटी किसकी थी? ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी कहा जाता है टॉर्ट में। टॉर्ट की डेफिनेशन में ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी आता है। ड्यूटी थी स्कूल की कि उसको अपनी बिल्डिंग को अच्छे से रखना था, ठीक है, लेकिन वो अच्छे से नहीं रख पाए, अपने कंस्ट्रक्शन में कुछ उनकी खराबी रह गई होगी, जो बिल्डिंग गिर गई या फिर फैन गिर गया, कुछ भी हो गया, तो अब आपको तो डैमेज हुआ है ना, तो उसको रिकवर कौन करेगा? उसको रिकवर करेंगे हमारे आपके स्कूल वाले, ठीक है। सैम कह रहे हैं पर एक बार फैन गिर गया था, तो देखिए तो वो स्कूल के टाइम, तो ये तो बहुत बच्चों ने इमेजिन किया होता है, आप लोगों के साथ हो ही गया होगा। आई होप कि सब ठीक होंगे, किसी को कुछ चोट वगैरह नहीं आई होगी। तो ये एग्जाम्पल थे सिविल रॉन्ग के, ठीक है। तो टॉर्ट्स का मतलब आपको समझ में आ गया, इट इज अ सिविल रॉन्ग, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जाम्पल थे। अब इसके अगर एसेंशियल्स देखें कि टॉर्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो एसेंशियल तो ये होते हैं कि एक तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक क्या होना चाहिए? एक तो रॉन्गफुल एक्ट आपका होना ही चाहिए, वन दैट इज रॉन्गफुल एक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, प्लस लीगल डैमेज होना चाहिए, ठीक है, कुछ डैमेज भी होगा, और जिसकी लीगल रेमेडी भी होगी। क्या होगी? जिसकी लीगल रेमेडी भी होगी। दीज आर एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स। और टॉर्ट्स में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने को है, वाइकेरियस लायबिलिटी की भी है। व्हाट इज वाइकेरियस लायबिलिटी? कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के एक्शन का जिम्मेवार होता है, ठीक है, वो मास्टर सर्वेंट वाला हम प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला हम प्रिंसिपल देखते हैं उस टाइम इन वाइकेरियस लायबिलिटी में। तो टॉर्ट्स में बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं जो लगते हैं, जो हमको पढ़ने होते हैं। तो टॉर्ट भी जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आज हम इसके एमसीक्यूज कवर करते हैं कि कौन सी प्रोविजंस है जो हमको पढ़नी है, हमको एमसीक्यूज पता होने चाहिए कौन से, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टॉर्ट लॉ? हमारे टॉर्ट लॉ में इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो टॉर्ट फॉलो नहीं करता? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अनकोडिफाइड, सेकेंड ऑप्शन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, थर्ड पिजन होल थ्योरी, और फोर्थ क्रिमिनल लॉ। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या आंसर बनेगा इसका? और लाइक कर दीजिए और रिप्लाई कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन ही होते हैं उनको रिप्लाई भी करा कीजिए, बताया कीजिए कि क्या होगा। चलिए सैम बताइए, अगर आप देख रहे हो तो बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अनकोडिफाइड, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, व्हाट इज मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब देखिए, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, कुछ भी आपने परचेज किया है, आपने एक कुर्सी है वो परचेज की है, ठीक है, और उसमें क्या लिखा है कि ये 200 रुपए की कुर्सी जो है मैं परचेज कर रहा हूं, और उसमें ये भी डिफाइन किया गया है कि अगर ये कुर्सी कल को टूट जाती है या फिर इसमें कुछ भी डिफेक्ट निकल जाता है तो क्या होगा? तो आपको इतना अमाउंट, मतलब 200 रुपए की कुर्सी है तो 50 रुपए बी को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलरली अमाउंट सेटअप कर दिया गया यहां पे, ठीक है, पहले ही अगर डैमेज हो जाता है तो पहले ही एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या हो गया? सेटअप कर दिया गया। लेकिन जहां पर पर्टिकुलर डैमेज सेट नहीं होता, अगर कुछ ब्रीच हो गया, अगर कुछ ब्रीच ऑफ ड्यूटी कुछ भी हो गया, तो एक पहले से ही कोई डैमेज, कोई रिकवर, कोई अमाउंट वो स्पेसिफाई नहीं किया होता, कहीं किया होता, ये होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सेकंड ऑप्शन पिजन होल थ्योरी है। पिजन होल थ्योरी तो भाई ये पता होनी चाहिए। सैम क्या कह रहे हैं? डी। मैम ये सब क्वेश्चंस एसओ के एग्जाम में आएंगे क्या? सैम आपको क्या लगता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा क्या एसओ? आईबीपीएस मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि चलिए ये क्वेश्चंस तो प्रॉपर पूरे के पूरे हम एग्जैक्ट डाल देंगे एग्जाम्स में। एग्जैक्ट तो क्वेश्चन, अब आप ना, एक तो मुझे आपकी ये कंफ्यूजन या फिर मुझे इस चीज से आपके में एक प्रॉब्लम होती है आपके इन क्वेश्चन से, क्या आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये मैंने बहुत अपनी वीडियोस में देखे भी हैं, बच्चे पूछते हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे क्या? आप मेरी वीडियो प्रॉपर नहीं देखते हो, फिर आप नहीं देख रहे हो ये सेशन अच्छे से, बिकॉज अभी मैंने आपको क्या कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया, टॉट का आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, उसके एग्जांपल्स बता दिए, एसेंशियल्स मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चंस नहीं थे क्या? ठीक है, इसमें से मैंने आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, आपको उसका कंसेप्ट बता दिया कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है। ये क्वेश्चन नहीं है क्या? ये आपको इसका आंसर नहीं बन गया क्या? आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं हो गया क्या? अगर मैं आपको पिजन होल थ्योरी के बारे में भी बता दूं तो आपकी एक पर्टिकुलरली प्रॉपर थ्योरी कवर हो जाएगी, तो वो एक टॉपिक नहीं है क्या?
तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो रहा है यहां से कि आपके एक क्वेश्चन में 10 चीजें कवर हो रही हैं? आप मुझे ये बताओ पहले तो। नहीं मैम, ये टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप वही एक देखिए, एक क्वेश्चन, एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर चीज को ही पकड़ लेते हो। ये मैं जो भी और बच्चे अगर ये वीडियोस देखना चाहते हैं, देखते हैं और उनका यही क्वेश्चन है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप एमसीक्यू भी देखिए। और जो मैं क्यों यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तो खड़ी हुई हूँ ना। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन होता है और उसकी आपको ऑप्शंस पता लगती हैं। उसके साथ मैंने 10 चीजें आपको बताती हूँ। डीआरटी की वीडियो, कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लीजिए तो कितनी चीजें उसमें आपको बताई जाती हैं। सारफेसी की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पूरा का पूरा एक्ट आपको कवर करवा दिया है स्टार्टिंग में। तो एक क्वेश्चन थोड़ी ना आपका कवर हो रहा है इसमें। तो ये सेशंस कभी मैं कहती हूँ कि अच्छे से देखा कीजिए। आप अगर अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे चीजों को, आपके पता नहीं कितने ज्यादा टॉपिक कवर हो रहे हैं इन सेशंस में। एक एमसीक्यू, अगर जितने भी 10-12 एमसीक्यूज मैं आपके सेशन में पूछती हूँ तो सिर्फ वो ही कवर नहीं हो रहा। इतनी मेहनत करके आपके लिए ये सेशंस लाए जाते हैं, ठीक है, आपको इतने ज्यादा टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं, तभी आपके क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे क्या। सुनो तो सही, टॉपिक्स को सुनो तो सही, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं उनको भी तो सुनो ना, बातों को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाता है? इसका आंसर बन जाता है डी ऑप्शन, दैट इज क्रिमिनल लॉ। टॉट में ये क्रिमिनल लॉ फॉलो नहीं होता। बाकी चीजें अब पिजन होल थ्योरी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी अगले उसमें पढ़ेंगे पिजन होल थ्योरी। मैं आपको आगे बताऊंगी, कोई और हम सेशन लेंगे उसमें। अगर आपको चाहिए होगी, आपको पता करना होगा कि व्हाट इज पिजन होल थ्योरी, आप कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपको समझनी है पिजन होल थ्योरी, देन आई विल मेक दैट वीडियो, ठीक है। चलिए, अनकॉडिफाइड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, पिजन होल थ्योरी और क्रिमिनल लॉ में से कौन सा जो आंसर है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। पिजन होल थ्योरी फॉर द लॉ ऑफ टॉट वाज गिवन बाय, किसने पिजन होल थ्योरी दी है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? सेलमन, विनफील्ड, लॉर्ड मैकबली और नन ऑफ दीज। चलिए, सॉरी, लॉर्ड मैक्यूले, आई एम सॉरी, लॉर्ड मैक्यूले, सेलमन और विनफील्ड, इन तीनों में से या फिर नन ऑफ द, इनमें से किसी ने भी नहीं क्या किया है? पिजन होल थ्योरी जो है दी है। ए बी सी डी में से बताइए। सैम कह रहे हैं ओके ओके, सॉरी मैम। इट्स नॉट अबाउट सॉरी और एनीथिंग, बट देखिए आप समझा कीजिए चीजों को। ये जो कमेंट ऐसे वाले किए जाते हैं ना, फिर मुझे ऐसे लगता है कि आपको वीडियो का जो पर्पस है आप वही नहीं जान पा रहे हो। ऑब्जेक्टिव इन वीडियोस का क्या है, सेशंस का? सिर्फ ये एमसीक्यूज कवर नहीं होते हैं आपके इतने ज्यादा टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए। चलिए, अब हो गया लेक्चर खत्म, ये बात यहां पे ही खत्म की जाएगी अब। तो इसका आंसर क्या बनता है? पिजन होल थ्योरी किसने दी है? तो सैम का आंसर आ रहा है डोंट नो मैम, मतलब आपको इस थ्योरी के बारे में नहीं पता है, ठीक है। जब आपको इस थ्योरी के बारे में नहीं पता है तो आपको अब होगा कि मुझे इस थ्योरी के बारे में बताइए। तो वो आप अगर कमेंट करेंगे कि आपको इस थ्योरी के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस थ्योरी के बारे में पता लग जाएगा। पर आप कमेंट कीजिए, आप बताइए हमें कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, कि आपको इस थ्योरी के बारे में भी पता करना है, ठीक है। चलिए, इसका कोई जो आंसर है वो महेंद्र का आंसर आ गया है, सेलमन। महेंद्र आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर बनता है वो सेलमन ही बनता है। सेलमन ने क्या किया था? पिजन होल थ्योरी दी थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉट? टॉट के अंदर ये नहीं आता। क्या है हमारी जो ऑप्शंस है वो क्या देती हैं? डेफेमेशन, नेग्लिजेंस, कल्पेबल होमिसाइड और न्यूसेंस। इन चारों ऑप्शंस में से मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो टॉट में नहीं आता है। चलिए, 1 A B C D, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? चलिए, जस्ट लेट मी नो गाइज, कौन सा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट है? टॉट में ये नहीं आता है, डेफेमेशन नहीं आती है। होप आपको ये डेफेमेशन पता होगी, क्या होता है, नेग्लिजेंस पता होगी, आईपीसी में पढ़े हुए हैं ये सब। तो बताइए, कल्पेबल होमिसाइड हमने भाई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होता है। मर्डर पढ़ा है, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा है, यही तो पढ़ा है आईपीसी में, ठीक है। न्यूसेंस। चलिए, चारों ऑप्शंस में से बताइए क्या होगा। सैम कह रहे हैं मैम इसका आंसर याद रखने के लिए सेलमन भाई को याद करना पड़ेगा। अब ये आप सेलमन की बात करें या फिर सलमान भाई की बात करें, ठीक है। महेंद्र का आंसर आया सी, सैम का भी आंसर आया सी, तो यू बोथ आर करेक्ट। इसका ऑप्शन जो बन जाता है वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है, ठीक है। टॉट इनमें से कौन सा नहीं है?
कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, डेफेमेशन भी आ जाता है, नेग्लिजेंस भी आ जाता है और न्यूसेंस भी आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यूनिटिव पनिशमेंट्स आर नॉट गिवन इन द केस ऑफ टॉर्ट, दिस स्टेटमेंट इज। अब बताओ भाई, ये स्टेटमेंट जो है कि प्यूनिटिव पनिशमेंट्स टॉर्ट में क्या नहीं दी जाती, ये ट्रू है, फॉल्स है, डिपेंड ऑन द केस और नन ऑफ दिस? चलिए बताइए मुझे क्या होता है इसका आंसर। इन विच केस प्यूनिटिव पनिशमेंट्स आर नॉट गिवन? चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, डिपेंड्स ऑन द केस और नन ऑफ दिस? चलिए बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज। चलो पहले आप ये बता दो प्यूनिटिव पनिशमेंट्स क्या होता है। आज जो जैसे हमेशा मैं करती हूँ, साथ में आपको सारी चीजें डिफाइन भी करती हूँ, क्वेश्चन का पूरा डेप्थ में हम जाते हैं, हर चीज जो भी वर्ड होता है हम उसको पढ़ते हैं। आज आप मुझे बताएंगे कि प्यूनिटिव पनिशमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ तो एक क्वेश्चन आपका भी बनता है ना, ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसे ही मैंने आपको पूछा प्यूनिटिव पनिशमेंट, वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्यूनिटिव पनिशमेंट ये होती है। तो आप मुझे बताएंगे कि प्यूनिटिव पनिशमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, सैम का आंसर है सी, महेंद्र का आंसर है नो, कि प्यूनिटिव पनिशमेंट्स। आप पहले एक बार क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन में नॉट भी दिया गया है। एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन में नॉट दिया गया है। अब बताओ मुझे, बताइए मुझे, क्वेश्चन में नॉट भी दिया गया है। अब इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो। Punitive punishments are not given in the case of tort. अब ये इसका आंसर क्या होगा? This statement is true, false, depends on the case or none of these. चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? वैसे आपने आंसर कर दिया है, सैम ने सी बोल दिया है और महेंद्र बोल रहे हैं पेनल पनिशमेंट्स, और नो मतलब फॉल्स, इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट्स। चलिए बताइए। तो प्यूनिटिव पनिशमेंट्स टॉर्ट्स में नहीं दी जाती। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू बनती है। प्यूनिटिव पनिशमेंट्स हमारे टॉर्ट में नहीं दी जाती। हम अगले प्रोविजन में, हम अगले ही क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं कि किस अकॉर्डिंग टॉर्ट डील करता है पनिशमेंट्स के केस में। अब देखिए, द पनिशमेंट्स अवॉर्डेड इन द केस ऑफ टॉर्ट आर। कौन सी पनिशमेंट टॉर्ट्स के केस में दी जाती है? टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल नहीं है, इंटेंशन नहीं था, गलती से गलती हो गई। ठीक है, अगर वो आप पार्क में जा रहे थे और कुत्ते ने आपको काट लिया पड़ोसी के, तो अब उससे भी तो गलती हुई है ना। ठीक है, वो संभाल नहीं पाया होगा जब वो भाग रहा होगा आपके तरीके में, इंटेंशन तो नहीं होगा ना, तो गलती से गलती हुई है। तो अब बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, कि कौन सी फिर पनिशमेंट्स? अब पनिशमेंट तो मिले, मतलब पनिशमेंट तो कुछ तो होगी। अब जो जिस पर्सन को लगी है, इंजरी हुई है, उसको कुछ तो अमाउंट भी दिया जाएगा, रिकवर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है? अनलिक्विडेटेड होती है, इंप्रिजनमेंट्स होती है, फाइन पड़ता है, या फिर बोथ ए एंड सी। चलिए, कौन सी पनिशमेंट्स जो है वो टॉर्ट में दी जाती हैं? महेंद्र का आंसर आया गया है बोथ ए एंड सी। सेशन को आप लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है आप नहीं लाइक कीजिए। भाई डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर ऐसा पता तो लग जाएगा कि क्या कमी रह गई है। अगर कुछ कमी भी है आप बताइए कि मैम ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें ये चाहिए, आप ये नहीं करवा रहे, प्लीज लेट मी नो एवरीथिंग। मतलब आपके लिए ये सेशन है। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको कुछ और भी जानना है, तो प्लीज गाइज लेट मी नो कि क्या है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये हमारा काम की चीज है, तो आप लाइक कर दीजिए। देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। गलती से मिस्टेक हो गया, डी ऑप्शन आशीष कह रहे हैं, सी ऑप्शन सैम कह रहे हैं, डी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट, देखिए मैं देख लेती हूँ किसने ठीक आंसर बोला। महेंद्र और सैम ने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बोला है, दैट इज डी, एंड आशीष ने बोला है सी। आशीष आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप ए ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड, अगर आपने हमारा सेशन स्टार्टिंग से देखा होगा तो मैंने बताया था कि व्हाट इज अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड चीजें क्या होती हैं? अनलिक्विडेटेड पनिशमेंट का भी फिर मतलब क्या हो गया कि
जो पहले से मेंशन नहीं होती चीजें, पहले से इसका रिकवरी अमाउंट मेंशन नहीं होगा। अब आपने अपने पड़ोसी के साथ जाके पहले से ही तो अमाउंट मेंशन नहीं किया होगा कि अगर कल को तुम्हारा कुत्ता मुझे काट लेगा तो भाई इतना जो भी अमाउंट है वो आप मुझे दोगे। तो अनलिक्विडेटेड क्या होता है, उसी को कहते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस उसको ही कहते हैं। ठीक है, तो अनलिक्विडेटेड और फाइन्स क्या, फाइन पड़े जाते हैं और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इस केस में रहता है। तो पनिशमेंट्स किस अकॉर्डिंग होती है, बोथ ए एंड सी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सैम कह रहे हैं नहीं नहीं मैम आपका क्लास बहुत अच्छा है। थैंक यू सैम, आपको अगर क्लास अच्छा लगता है तो ठीक है, क्लास अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन आपको समझ में आता है क्या, समझ में आया क्या, ये वाली चीज होती है तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आती चीजें तब तो पढ़ाने का थोड़ा फायदा नहीं होता है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैगजिम इज नॉट रिलेटेड टू लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में आप बहुत लीगल मैगजिम्स भी देखते हैं, तो अब मुझे इनमें से बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी लीगल मैगजिम है जो लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं है रिलेटेड। ठीक है, बताइए ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन होगी। उबी, जस, इबी, रेमेडियम, एक्स, टुर्पी, कॉजा, नॉन ऑरिटर, एक्शन, रेस, इप्सा, लिक्विटर, कंसेंशस एड एडम। पढ़ने में भी इनको ऐसे लगता है कि अरे ये क्या आ गया, ये कौन सी मैगजिम आ गई। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी मैगजिम है जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं पढ़ी जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजिम, लीगल मैगजिम इज नॉट रिलेटेड टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बताइए जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। एक आंसर हमारे पास आ गया है महेंद्र का। महेंद्रा ने किया है डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। महेंद्रा आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। महेंद्रा आप बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मेंस वैसे भी आने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, ये सिर्फ वैसे ये सेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज्यादा चीजों में आता है और भी हमने कितने एक्ट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आज तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, टॉर्ट्स हमारे कितने एग्जाम्स में आता है, तो ये सबके लिए है भाई, ये सारे एग्जाम्स के लिए है। देखो इन सेशंस को। कंसेंशस एड एडम जो है मैगजिम वो लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं रिलेट करता, इसमें नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी ऑप्शन। और ये बताइए ये किसमें हमने पढ़ा है, अभी रिसेंटली हमने जो एक्ट कवर किया है ना उसकी ये मैगजिम है। और ये क्वेश्चन था भी, ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया भी था। कंसेंसस एड एडम क्या मतलब होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। एक ही चीज में मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गए, दिल मिल गए वाली चीज नहीं है, दिमाग मिल गए वाली चीज होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ये और भी इसमें मैगजीन होती हैं, इंजूरिया सीने डेमनो। ठीक है, ये वाली मैगजीन्स भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, मैम माधवेंद्र, अरे सॉरी आई एम सो सॉरी माधवेंद्र, मैं आपका नाम गलती से महेंद्र बोल रही हूँ, पहले महेंद्र ही लिखा गया था। अच्छा ओके, महेंद्र इज डिफरेंट पर्सन और माधवेंद्र यहाँ पे अलग है। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि महेंद्र ही आंसर कर रहे हैं, माधवेंद्र। ठीक है माधवेंद्र, आपका जो आपने डी ऑप्शन किया बिल्कुल करेक्ट है और आप कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये वाली मैगजीन देखते हैं और हमारे जो एमसीक्यू सेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था उसमें भी ये हमने बात की थी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जो प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल इंजरी, सेकेंड है रेप्यूटेशन, थर्ड है इंजरी टू प्रॉपर्टी, लॉस इज इन बिजनेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता, ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा करेक्ट ऑप्शन है, चलिए बताइए। सेशन को आपने लाइक किया क्या, ये बताओ, किया क्या लाइक? अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। लाइक तो मुझे दिख नहीं रही, 6 तो लोग देख रहे हैं बट लाइक तो 2 ही हैं, तो लाइक नहीं कर रहे क्या आप? माधवेंद्र का आंसर आ गया है डी, सैम का भी आंसर आ गया है डी। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, लॉस इज बिजनेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही जवाब सैम और माधवेंद्र, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन किया। महेंद्र का भी आंसर आ गया है डी ऑप्शन,
दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए आप तीनों का जो है आंसर बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिजिकल इंजरी जो है, अभी आपको क्या एग्जांपल दिया, अब जब कुत्ते ने काटा होगा तो टांग पे लगी होगी, फिजिकली इंजरी हुआ है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, रेपुटेशन को डेफेमेशन हमने पढ़ लिया, उसमें भी आपको क्या करता है, लॉ ऑफ टॉर्ट प्रोटेक्ट करता है। इंजरी टू प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा केसेस में आपने ट्रेसपास देखा होगा, ठीक है, ट्रेसपास एक वर्ड देखा होगा, तो उसको भी हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, प्रोटेक्ट करता है। और लॉस इज बिजनेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन। भाई कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चाहिए, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। महेंद्र कह रहे हैं कैसे करना है। महेंद्र आप एक थम्स अप का बटन है, बटन होता है, आप उसको दबाइए तो वो लाइक हो जाएगा सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है some acts are regarded both as a crime as well as a tort, which of the following is not one such example। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ना क्राइम तो है लेकिन वो टॉर्ट में नहीं आता। ये हमने ऐसे, ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है तो इसका तो आंसर बिल्कुल जल्दी से आ जाना चाहिए, डेफेमेशन, नेग्लिजेंस, कल्पेबल होमिसाइड और नन ऑफ दिस। चलिए बताइए, इस वाले सेशन में हमने बिल्कुल बेसिक कवर किया है लॉ ऑफ टॉर्ट का, ठीक है। पहले सेशंस में जो 2 सेशंस होते हैं ना, 2-3 सेशंस, उसमें जो बेसिक चीजें होती हैं हम उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद की चीजें तो बहुत इजी होती हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेसिक्स क्लियर कर लेते हो ना अगर आप एक्ट्स के, तो उसके बाद की चीजें, प्रोविजंस पढ़ना तो बहुत इजी होती है, सबकी सेम ही होती है, ठीक है। महेंद्र कुमार वर्मा कह रहे हैं, माधवेंद्र, आई एम सॉरी माधवेंद्र का आंसर आया है कल्पेबल होमिसाइड। सैम का भी आंसर आ गया है, सैम का आंसर आया है सी। हाँ, चलिए तो आप दोनों की बात मान लेते हैं, माधवेंद्र की और सैम की, तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। सी ऑप्शन क्या बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन बन जाता है कि भाई डेफेमेशन भी आ रहा है, नेग्लिजेंस भी आ रहा है, बट कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं आ रहा ना। आईपीसी में जाओ, आईपीसी में अच्छे से करो, वो सेक्शन हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या होता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हमने अपने सारे हमने जो बेसिक थे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के आपको बता दिए, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में आपको टॉर्ट्स के बारे में बताया कि व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एक्चुअली क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, एक बहुत ही जो हम इमेजिन करते थे स्कूल के टाइम में, वो एग्जाम्पल हमने उठा के देख लिया क्या होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने सेशन के अंदर पूछे हैं ना, वो आप क्या कीजिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पीडीएफ अगर आपको इसका डाउनलोड करना होगा तो फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे आप जाइए और आपको पीडीएफ लेक्चर का इसका मिल जाएगा और रजिस्टर करा कीजिए पीडीएफ के लिए, ठीक है। फ्री चीजें हैं, फ्री चीजें करने के लिए, फ्री के लिए तो आप कीजिए ना। और वैसे भी हमारे लॉ रिलेटेड एग्जाम्स बाकी भी चले रहते हैं, अभी आईबीपीएस एसओ का तो मेंस आने ही वाला है, तो प्रिपरेशन तो आई होप आपको आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए, ओके।